सुहाने मुस्तकबिल की तलाश, समंदर की तारीकी में ले डूबी। 6 रोज़ गुजरने के बाद लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 80 हो गई। 104 मुसाफिरों को बचा लिया गया था। इतलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। मुल्क भर से अब तक 124 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरावाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची, जिसमें गुजरात 47, सियालकोट 11, गुजरावाला 38, मंडी बहाउद्दीन 5, फैसलाबाद के 2 और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के 21 अफराद शामिल। लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बने, गम से निढाल, घर लौटने की आस में अपने प्यारों के मुंतज़िर। इंसानी जानें खतरों में डालकर लाखों बटोरने वाले एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलर मुमताज़ आराई विहाड़ी से गिरफ्तार। पुलिस का मुलजिम से मोबाइल डेटा, दस्तावेज और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए FIA के सुपुर्द कर दिया गया। शेखुपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तलहा शाहजेब भी FIA की गिरफ्त में आ गए। मुलजिम आबिद हुसैन ने मुतासिरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। अब तक 11 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तलहा शाहजेब की लाहौर की जिला कचहरी में पेशी। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬੀਆ ਪੜਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। 3-3 4-4 ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ 12 ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂ ਦੇ। फिर असी शाम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, नहीं ਲੱਭਾ। ਤੀਜੇ ਡੰਗ भी नहीं ਲੱਭਾ। फिर इन्ने ਵਿੱਚ यूनान तो पता लगा वा कश्ती जड़ी है ना एक बेड़ा डूब गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म से यूनान कश्ती वाक़े में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। जाम बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना के लिए तुर्क हुकूमत अवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की ताज़ियत और हमदर्दी के जज्बात पर उनका शुक्रिया अदा किया। यूनान में गिरफ्तार मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुश्तबा इंसानी स्मगलर्स अदालत में पेश। दावा किया कि वो कश्ती में मौजूद थे। एक मुलजिम के वकील ने कहा कि उनका मौक्किल खुद कश्ती पर सवार था, वो स्मगलर नहीं। 9 मुलजिमान को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ ये फैसला होगा कि मुकदमे की समाअत के आगाज़ तक उनको जेल में ही रखा जाए या नहीं। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से इंसानी स्मगलिंग का खूनी खेल जारी। यूरोप ले जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स तुर्की और लीबिया के रूट इख्तियार करते हैं। दोनों रास्ते इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिन पर चलते हुए कई ममालिक की सरहदें बदलती हैं और स्मगलर्स के चेहरे भी। गंदे धंधे में मुलव्वस स्मगलर्स लोगों को एक के बाद दूसरे ग्रोह के हवाले करते हैं। अगर गैर कानूनी सफ़र करने वाले खैर आफियत से तुर्की या लीबिया तक पहुँचने में कामयाब हो जाए तो स्मगलर्स उन्हें सेफ कॉम्प्लेक्स में कैद कर देते हैं। दुनिया भर से जमा तारिकीन वतन को इन कैंप्स में रहकर महीनों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। हालात साजगार हों तो स्मगलर्स उन्हें गैर महफूज कश्तियों में भरकर इटली रवाना करते हैं। यूनान कश्ती का ये अलमनाक हादसा भी इसी समंदरी सफर के दौरान पेश आया। समंदर में फंसे तारिकीन से यूनानी कोस्ट गार्ड की बेहिसी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोस्ट गार्ड के रवैये से मुताल्लिक़ यूनान हुकूमत से बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा।
स्मगलर्स को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस ख़त्म करा देते हैं। इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नजम सेठी ने कहा था वो आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज़ पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा भी मनवा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। अब 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ामात में वज़न होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सरखाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, इसलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल न निकालने पर भी पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। कहा पीडीएम जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं। पीटीआई ने कहा असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 12 अक्टूबर का सानहा ना होता तो तरक्की का सफ़र जारी रहता और लोग कश्तियों में डूबकर ना मरते। आज पूरा मुल्क यूनान कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की शहादत पर सोगवार है, मगर वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बहरे औखिया न्यूज़ में लापता होने वाली सयाहती आबदोज टाइटन में 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उन 5 अफराद में शामिल हैं जो गरकाब जहाज टाइटैनिक की सैर पर गए थे। दाऊद खानदान ने राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। बरतानिया में मुकीम शहजादा दाऊद एक निजी कंपनी में बतौर नायब चेयरमैन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीका और कनाडा के हुक्काम लापता आबदोज की तलाश में मसरूफ़। आबदोज नुमा टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 6 दिन से लापता। आज़म खान के भतीजे सईद खान ने बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वजारत दिफा, वजारत कानून, नैब, IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। FIA और SHO कोसार को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आज़म खान 14 जून को शाम तकरीबन 7 बजे घर से निकले, तब से लापता हैं। आज़म खान की तलाश के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं मिले। FIA भी माजी में आज़म खान को हिरासा करती रही है। PIA के पास जहाज ही नहीं है तो ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे? सारे हज ऑपरेशंस भी आउटसोर्स कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 250 मुलाजमीन की भर्ती के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बहुत से रूट्स पर अमले की अदम दस्तयाबी के बायस फ्लाइट्स नहीं चला सकते। PIA के नुमाइंदे ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में कौमी एयरलाइंस का खसारा
88 अरब रुपए और मजमूई खसारा 383 अरब रुपए है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा, मैं तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़श्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने जवाब दिया, जवाब दे आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे, जवाब दे ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन से शो कॉज नोटिस मिलने के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी के वकील से पूछा, किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। फैसल चौधरी बोले, फवाद की तौहीन इलेक्शन कमीशन के दोनों नोटिस सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत से जारी हुए, सेक्रेटरी के पास नोटिस जारी करने का इख्तियार नहीं। गर्मी आई नहीं, अभी तो आएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 20 से 24 जून के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, मोरो 44, जैकोबाद 43, अखर 42, लाहौर 39 और कराची में 33 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री की महसूस की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जल्द अज जल्द यूसी चेयरमैनशिप से मुंतखब होने का कानूनी तकाजा पूरा करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वो यूसी से मुंतखब होने के लिए 6 माह की मोहलत पूरा होने का इंतजार नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का इख्तियार डीएमसीज को दे दिया गया है। डीएमसीज प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके खुद खर्च करेंगी। समंदर के पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर काम शुरू किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महकमा खजाना ने सूबाई आमदन बढ़ाने के लिए कलील मुद्दती इक़दाम तजवीज़ कर दिए। बजट में BRT की सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपये रखे जाएंगे। BRT के किराए 2 गुना करने और ग्रांट में कमी से 2 हफ्तों में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत पॉलिसी अपनाने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, सरकारी खर्चे पर इलाज पर पाबंदी आयद। कलअदम जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद हलाक। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस्लामाबाद की अदालत का आज़म स्वाति के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म स्वाति को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। आज़म स्वाति की मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दिया गया। FIA ने आज़म स्वाति के दोनों घरों पर वारंट की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आज़म स्वाति को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने तलब कर रखा था। स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म स्वाति को 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तारीखी घर की अफसोसनाक हालत और जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार। उलमा कराम ने 9 मई की शरपसंदी को सोचे समझे मंसूबे की साजिश करार दिया। कहा, शरपसंदों ने जिना हाउस और शहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को जलाने की मजमूम कोशिश की। वफ्द का शरपसंदी की मनसूबाबंदी करने वालों को सजा देने का मुतालबा।
मई के महीने में दरामद व बरामद का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक़ में हो गया। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक मई में 25 करोड़ 50 लाख डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। सरप्लस बढ़ने की वजह बरामदात में इजाफा है। रवा माली साल के 11 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। 11 माह में दरामदात 16 अरब डॉलर कम करके करंट अकाउंट खसारा कम किया गया। इससे पिछले बरस 11 माह में दरामदात 64 अरब थी। इस साल 48 अरब डॉलर रहीं। रवां साल बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर कम होकर 24.84 अरब डॉलर रहीं। बाईस जून से पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। शहरियों को ऐप के इस्तेमाल से गाड़ी की लोकेशन का बासानी पता चल सकेगा। पीपल्स बस में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्राइवर अलार्म भी होंगे। सारिफीन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराए और दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ऐप के जरिए सारिफीन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुकाम बाला तक पहुँचा सकेंगे। हरीम शाह की जब वीडियोस बनाई गई तब वो हंस रही थी। वीडियोस उनकी रजामंदी से बनाई गई। टिकटॉकर की वीडियो लीक करने के केस में मुलजिमा और हरीम शाह की साबिक दोस्त संदल खटक का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की अदालत को बताया गया कि संदल खटक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, रिकॉर्डिंग नहीं की। संदल खटक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने संदल खटक की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तालिबान का तर्ज़ हुक्मरानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ संगीन, मुनज़्ज़म और इदारा जाती इम्तियाज़ी सलूक पर मबनी है। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की हालत ज़ार दुनिया में बदतरीन है। आलमी बरादरी अफ़गान ख़वातीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात करे। तालिबान ने हुकूमत संभालने के बाद ख़वातीन की मुलाजमत, तालीम पर पाबंदी आयद की है। अफ़गानिस्तान में NGOs की ख़वातीन मुलाजिमीन पर भी पाबंदी आयद है। खालिस्तान तहरीक सरगर्म रहनुमा को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब की अलहदगी की तहरीक चलाने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के इलाके सरे में गोली मार दी गई। कत्ल किए गए सिख रहनुमा को भारत को मतलूब थे। वो गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के सरबराह थे और उसी टेम्पल की पार्किंग में पिकअप ट्रक से उनकी लाश मिली। सिख तंजीमों की हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह पर खिलाफ कानून पार्टीज़ पर झूठ बोलने की सज़ा। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए। बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में दाखिले के लिए साबिक अराकीन को मिलने वाले खुसूसी पास से महरूम कर दिए गए। अराकीन पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन से मुतालिक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट मंजूर करने के हक में 354 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। कमेटी ने बोरिस जॉनसन को 90 रोज के लिए मुअत्तल करने और पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने की सिफारिश की थी। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात में कुछ मखसूस मामलात पर इत्तेफाक और पेशरफ्त। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन ने अमरीका के सामने अपनी पोजीशन वाज़े की और दोनों ममालिक ने बाली में चीनी और अमरीकी सदूर के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। जियो अब खुद चलकर आ रहा है आवाम के पास। अब आप करेंगे अपने दिल की बात सबके साथ और मौज़ूआत भी होंगे वो जिन पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। देखिए पीर से जुमेरात रात 11 बजे। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेलने का अपना चैलेंज होगा। श्रीलंका की गर्मी में टेस्ट खेलना चैलेंज होता है। तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इंग्लैंड में सर्दी थी, गर्म मौसम के आदी हो रहे हैं। अपने लिए या किसी अपने के लिए रिश्ता चाहिए तो अब आप 78 ममालिक में रिश्ते ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान की नामवर ऐप दिल का रिश्ता बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉन्च कर दी गई। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इंडिया से भरपूर पजीराई।
अब पाकिस्तानियों को एक क्लिक पर दुनिया भर से हर जात और प्रोफेशन के रिश्ते मिल सकते हैं। और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज की 12वीं बरसी। मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज के गीत आज भी मद्दाहों में मकबूल।